Hello students, welcome to our channel once again. So this is lecture number 4 of particle physics. Okay, so I hope कि आप लोगों ने जो पिछले प्रीवियस 3 लेक्चर्स थे वो सारों की रिवीजन अच्छे से की है एंड अभी तक की जो सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन हो देन हमने कंजर्वेशन लॉज देख रहे हैं हम लोग है ना। सो काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं तो आप लोग अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि डेली रिवीजन इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि हम लोग डेली उसको करते हैं और लिंक होते हैं है ना। जो आज मैं पढ़ाऊंगी वो प्रीवियस इससे लिंक है, सो दैट्स वाई रिवीजन करना ज़रूरी है। ओके, सो या आगे बढ़ते हैं। ओके, हमने लास्ट लेक्चर में आइसोस्पिन कंजर्वेशन देखा था। आइसोस्पिन कंजर्वेशन में शॉर्ट में आपको लिखवा भी देती हूँ, ठीक है। देखो, सो आइसोस्पिन बेसिकली हमने कहा था कि आइसोस्पिन जो होता है वो सिर्फ हेड्रॉन्स के लिए होता है ना। ये हम लोग इलेक्ट्रॉन्स में यूज नहीं करते, राइट। सो जो आपके ग्रुप्स हैं और नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ ग्रुप, ओके, और आई की वैल्यूज। सो अगर सिंगल पार्टिकल है तो आई की वैल्यू 0 होगी। दो पार्टिकल्स है या फिर दो मेंबर्स अगर हैं तो इसकी वैल्यू हाफ होती है। तीन मेंबर्स अगर हैं तो सिंगल मतलब 1 आइसोस्पिन होता है, और अगर 4 की फैमिली है तो 3/2 होता है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई हों, ठीक है। आपने ये रिवाइज किया है क्योंकि इसके आगे ही अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो अब मुझे देखना है I3, दैट इज थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, इसको मैंने आपको याद होगा तो मैंने I3 से रिप्रेजेंट किया था। इसका कंजर्वेशन आप देखना है। देखो अब थर्ड कंपोनेंट क्या होता है। मैंने आई के टाइम पे आपको बताया था कि आई जो होता है आइसोस्पिन जो होता है वो हर मेंबर्स के लिए सेम होता है ना। जैसे पायोन्स की अगर फैमिली तो पाई प्लस के लिए भी आई सेम होगा, पाई माइनस के लिए भी सेम होगा, पाई नॉट के लिए भी सेम होगा, है ना। सिग्मा की अगर फैमिली की मैं बात करूँ तो सिग्मा फैमिली के लिए हर मेंबर के लिए आई सेम होता है ना। बट I3 जो है वो ना वो सेम हर मेंबर के लिए सेम नहीं होता, ठीक है। वो आपको चार्ज के हिसाब से चेंज होता है। जैसे पाई प्लस के लिए अलग होगा, पाई नॉट के लिए अलग होगा, पाई माइनस के लिए अलग होगा, सिग्मा के लिए अलग होगा, है ना। तो इस हिसाब से अब देखते हैं। तो ये आपको क्या देता है, देखो, गिव्स डिफरेंट चार्ज स्टेट्स ऑफ मल्टीप्लेक्स। अगर मैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की जैसे जैसे जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं उनको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में आप क्या करते हो, एल की वैल्यूज लिखते हो, है ना। एल एंड देन एम एल भी लिखते हो। ये एम एल क्या होता है, एम एल आपको क्या देता है, उसके लेवल्स बताता है ना। सो इन दैट वे सिमिलर फैशन में अगर मैं यहाँ पे स्पिन और आइसोस्पिन की बात करूँ तो सेम वही चीज़ है, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है I3 इज इक्वल्स टू क्यू माइनस क्यू बार, वेयर क्यू ये जो है दिस इज चार्ज ऑफ पार्टिकल। जो खुद पार्टिकल है ना उसका चार्ज है ये, ठीक है। और क्यू बार जो है वो एवरेज चार्ज ऑफ द ग्रुप है, ठीक है। दिस इज एवरेज चार्ज ऑफ द ग्रुप, ओके। तो अब देखो ये निकालना कैसे है वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, ओके। एक टेबल बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। सो दिस इज बेसिकली क्यू बार एवरेज चार्ज, है ना। और यहाँ पे मैं थर्ड कंपोनेंट लिख रही हूँ। मैं एक ट्रिक भी बताऊंगी ताकि आपको काफ़ी इजी भी हो जाए, लेकिन कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिग्मा फैमिली की बात कर रही हूँ, सिग्मा प्लस, सिग्मा नॉट एंड सिग्मा माइनस, ओके। तो ये तीन तीन मेंबर्स हैं। टोटल एवरेज निकालना है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, है ना। और एवरेज चार्ज बोल रही हूँ तो तीनों के चार्ज की एडिशन करनी है तो प्लस 0 माइनस, राइट। तो क्या हो जाएगा, प्लस और 0 तो प्लस ही होगा, और प्लस माइनस मतलब 0 अगेन, सो 0/3 दैट मीन्स
एवरेज चार्ज कितना आ गया आपका, 0 आ गया यहाँ से, करेक्ट। अब I3 की बात करते हैं। Q, Q मतलब चार्ज ऑन द पार्टिकल। सो सिग्मा प्लस पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव मतलब 1 के तौर पे ले रही हूँ मैं, ठीक है। और ये जो है वो आपका 0 आ चुका है, ठीक है। सो दिस इज 1, ओके, पॉजिटिव 1 यू कैन से। अब 0 की अगर मैं बात करूँ तो 0 माइनस 0 दिस इज अगेन 0, और यहाँ पे जो चार्ज है वो -1 है, सो इट इज -1। समझ में आ रहा है। सो I3 की वैल्यू सिग्मा प्लस, सिग्मा नॉट एंड सिग्मा -1 के लिए अलग अलग आ चुकी है, जबकि आइसोस्पिन की वैल्यू हमारी सिग्मा के लिए, याद करो आइसोस्पिन की वैल्यू 1 ही थी, करेक्ट। याद अगर आ रहा है तो आपको। अब और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, और एक एग्जांपल में मैं आपको डेल्टा की फैमिली लेके देखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्यू बार, ओके, डिवाइडेड बाय 4 आएगा क्योंकि डेल्टा की फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, डेल्टा प्लस प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा नॉट एंड डेल्टा माइनस, करेक्ट। तो 2 प्लस 1 दैट मीन्स 3, right? 3 plus 0 will be 3, and 3 minus 1 will be 2, correct? So 2 by 4, 2 by 4 that means half, okay। So q bar मतलब एवरेज जो चार्ज पूरे फैमिली पे है दैट इज हाफ, और ये है आपका आइसोस्पिन, इट इज इक्वल टू q माइनस क्यू बार। सो फर्स्ट मेंबर के लिए अगर मैं आइसोस्पिन कैलकुलेट करूँ तो इसका जो चार्ज है दैट इज 2, पॉजिटिव 2 माइनस हाफ, करेक्ट। सो दिस विल बी पॉजिटिव 3/2, ओके। सेकेंड मेंबर की मैं बात करती हूँ, सो दिस इज इसके ऊपर चार्ज है +1, और मेरा एवरेज चार्ज है हाफ, सो दिस विल बी 1 माइनस हाफ विल बी पॉजिटिव हाफ, ओके। इसी तरीके से सिमिलर फैशन में हम लोग करेंगे 0 माइनस हाफ, सो दिस इज माइनस हाफ, एंड दिस इज माइनस हाफ, सो दिस इज -3/2, ओके। आपको अगर याद है डेल्टा फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, और 4 मेंबर्स के लिए आइसोस्पिन होता है हमारा 3/2, ओके, इन दिस फैशन। सो देखो अभी तक के आपको अगर पैटर्न समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाती हूँ। तो I3 की जो वैल्यूज है, I3 की जो वैल्यूज है वो किस तरीके से जा रही है, +I टू -I, इसीलिए मैंने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का एग्जांपल दिया था, आपको अगर याद होगा तो। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में क्या होता है देखो, अगर मैं पी एस सेल के लिए, एस शेल के लिए तो एल की वैल्यू 0 होती है ना, तो एम एल की भी वैल्यू 0 होगी, लेकिन पी शेल जो है उसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और अगर मैं एम एल की बात करूँ तो वो कैसे जाता है, -L2 +L जाता है ना, -1 0 और +1। इसी तरीके से सिमिलर फैशन में आपका आई रहेगा और I3 रहेगा। आई की वैल्यू तो सेम ही होती है सभी के लिए, है ना, लेकिन I3 कैसे जाता है, -I2 +I। जैसे देखो सिग्मा फैमिली के लिए आई की वैल्यू 1 थी, आई की वैल्यू 1 थी, और वो गया कैसे, I3 +1 से -1 जा रहा है। देखो अगर आप चार्ज के हिसाब से लिखोगे +0 -1 तो ऑब्वियसली प्लस से माइनस जाएगा, लेकिन अगर आप उल्टा उल्टा लिख रहे हो इसको, माइनस पहले लिख रहे हो 0, तो फिर -I2 +I। तो ये डिपेंड करता है आप पे, आप पहले से कैसे किस तरीके से लिखते आ रहे हो। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था क्लासिफिकेशन करने के टाइम पे ही, कि क्लासिफिकेशन अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो सारी वैल्यूज भी आपकी उसी तरीके से आने वाली है, ओके। सो सेम फैशन फॉलो करो तो आपको सारी वैल्यूज अपने आप मिल जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा की फैमिली लेते हैं, डेल्टा प्लस प्लस, राइट। सो डेल्टा की फैमिली के लिए ऑब्वियसली आई जो है हमारा वो 3/2 है ना। सो ये कैसे जाने वाला है देखो, I3 जाएगा आपका 3/2, है ना, पॉजिटिव 3/2 से -3/2, इसके इन बिटवीन देखो क्या क्या है, 3/2 के बाद में आपका हाफ भी आता है पॉजिटिव, और माइनस हाफ भी आता है, जीरो कंसिडर नहीं करेंगे, है ना, जीरो नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये ऑब्वियसली आपको पता है कि ये जो है आपका डेल्टा फैमिली जो है वो 3/2 बेरियॉन्स है, दिस आर नॉट फर्मियॉन्स, तो जीरो इंक्लूड नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। सो +3/2 किसके लिए, डेल्टा प्लस प्लस के लिए, डेल्टा प्लस के लिए, डेल्टा नॉट के लिए, और डेल्टा माइनस के लिए, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आया, आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, ठीक है। सिमिलर फैशन में हम लोग और भी जो हमारे हेड्रॉन्स है उनके लिए भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक है। और कौन से हेड्रॉन्स है देख लो, आपके हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ठीक है। प्रोटॉन
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये 2 मेंबर्स फैमिली है ना? तो इनके लिए आई की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। दैट मीन्स आई3 की वैल्यू कैसे जाएगी? प्लस हाफ और माइनस हाफ, है ना? दैट मीन्स प्रोटॉन की प्लस हाफ हो जाएगी, न्यूट्रॉन की माइनस हाफ हो जाएगी। ओके, सिमिलर फैशन में अगर मैं लैम्डा नॉट की बात करूँ, है ना, लैम्डा नॉट सिंगल मेंबर है, आई की वैल्यू इसकी 0 है, सो ऑब्वियसली आई3 की भी वैल्यू 0 ही होगी। सिंगल जो भी है, सिंगल में आपका ईटा नॉट भी आता है और आपका ओमेगा माइनस भी आता है, तो सेम फैशन में आएगा। ओके, अब मैं और आगे बढ़ के हम लोग सिग्मा की तो मैंने निकाल ली है ना, कैस्केड की बात करते हैं। कैस्केड नॉट और कैस्केड माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आई की वैल्यू कितनी है आपकी? हाफ। सिमिलर फैशन आएगा, है ना? सो आपकी आई3 बनेगी हाफ और माइनस हाफ, ठीक है। कैस्केड एंड कैस्केड नॉट एंड कैस्केड माइनस। ओके, या अब देखो के की बारी है। के का मैंने आपको बताया था कि के प्लस और के नॉट एक ग्रुप है और के माइनस और के नॉट बार एक ग्रुप में आएगा, है ना? तो इसका क्या आएगा? आई जो है वो हाफ है, सिमिलर फैशन में आई जो है वो हाफ है, सो इसका आई3 कितना बनता है फिर? आई3 कैसा बनेगा? हाफ और माइनस हाफ। लेकिन हाफ किसके लिए आएगा? के प्लस के लिए, है ना? और माइनस हाफ किसके लिए आएगा? के नॉट के लिए। लेकिन ये एंटी पार्टिकल में थोड़ी सी दिक्कत है। देखो, हाफ और माइनस हाफ तो चलो मैं लिख लेती हूँ, लेकिन राइट, अब हाफ मुझे बताओ हाफ किसके लिए आएगा? अब देखो ये माइनस साइन है और ये दिस इज मतलब माइनस चार्ज है और दिस इज जीरो चार्ज, राइट? आप चाहो तो इसको जैसे मैंने मैन्युअली करके देखा था वैसा भी कर सकते हो, बट ये ट्रिक है। मैं ऑलवेज आप जीरो प्रेफर करोगे या नेगेटिव में जाना प्रेफर करोगे? मैं जीरो ही प्रेफर करूंगी, राइट? इसीलिए पॉजिटिव हमेशा के नॉट बार को दो, है ना, और के माइनस को नेगेटिव में जाने दो। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू कंसिडर। ओके, बस यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, अगर होगी तो कुछ लर्नर्स को, बाकी तो और कहीं पे मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर है। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो। तो लास्ट हमारा जो क्वांटम नंबर है दैट इज स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर, ठीक है। और वो आई होप कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है समझने के हिसाब से, ठीक है। सो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, और तब तक के लिए ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें अभी तक हमने देखी है, जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन देखा है एलिमेंट्री पार्टिकल्स का, है ना, फिर हमने देखा है कि कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, फिर उनके कंजर्वेशन लॉज भी देखे, कंजर्वेशन लॉज, राइट। कंजर्वेशन लॉज में अभी तक हमने देखा है फर्स्ट लेप्टॉन नंबर, कंजर्वेशन लॉ बेरियन नंबर, कंजर्वेशन लॉ आइसोस्पिन, फोर्थ इज थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। यहाँ तक हम लोगों ने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अब लास्ट आपका एक टॉपिक बचा है दैट इज द स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर। ओके, एंड चार्ज, ऑफ कोर्स चार्ज वगैरह तो ठीक है, इजी है, मैं आपको उस टाइम पे भी बता दूंगी। वो पैरिटी एक आता है और एक चार्ज वाला कंसेप्ट आता है, तो वो हम लोग देख लेंगे। ओके, अगेन बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। दैट मीन्स आपका पार्टिकल का, मैं कह सकती हूँ कि 50% जो है ना आपका कंप्लीट हो चुका है पार्टिकल फिजिक्स का। ओके, सो इट्स अप टू यू नाउ कि आप कितना अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। एंड वंस अगेन मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि हम लोग थर्सडे को लाइव लेना चाहते हैं, ठीक है, थर्सडे और संडे, बट मुझे अभी तक ऐसा कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है कि मैं लाइव लूँ प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। तो प्रैक्टिस जब तक मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग इंटरेस्टेड हो, तो मैं तब तक रिकॉर्डिंग ही लूँगी, ठीक है। अदर देन दैट वी विल टेक लाइव। ओके, जब अगर आपको ऐसा इनफ नंबर अगर आ जाते हैं तो हम लोग लाइव सेशन भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो अंटिल देन टेक केयर, ओके, एंड कीप प्रिपेयरिंग, डू वेल, ओके, एंड प्रैक्टिस अ लॉट, रिवाइज अ लॉट। ओके, कुछ भी डाउट आता है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, डू लेट मी नो। ओके, वी विल डिस्कस ऑल द डाउट्स, राइट। एंड या एंड अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो बिल्कुल शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जो जो मतलब जो भी आपके भी कलीग्स जो CSR के लिए या फिर गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ में भी शेयर कीजिए, ठीक है।
और बिल्कुल लाइक कर दीजिए। अगर आप न्यू हो चैनल पे तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाइए, राइट, एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जब भी मैं न्यू वीडियोस लाऊँ तो आपको पता चले। ओके, या, सो थैंक यू सो मच एंड गुड डे।